रात के लगभग 11 बजे रहे थे। चेतन, राज और गोपाल बाइक पर सवार अपने दोस्त की शादी से वापस आ रहे थे। यार, शादी में खाना तो अच्छा था, लेकिन गोलगप्पे नहीं थे। और तुझे तो पता ही है मुझे गोलगप्पे कितने पसंद हैं। गोलगप्पे खाए बिना खाने का मजा ही नहीं आता। चेतन राज ने ये कहा ही था कि अचानक गोपाल को सामने एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया। देख यार, लगता है तेरा दिल ज्यादा ही मांग रहा था, तभी इतनी रात को भी गोलगप्पे का ठेला मिल गया। और साथ ही कितनी खूबसूरत लड़की ठेला लगा रही है। तुझे गोलगप्पों से मतलब है या उस लड़की से? चल जल्दी चलते हैं। दोनों गोलगप्पे खाने के लिए ठेले पर जाते हैं। लड़की उन्हें कटोरियां देती है और गिन गिन कर गोलगप्पे खिलाती जाती है। आप दोनों के 50 रुपए हो गए सर। अरे 50 क्या, हम तो 100 भी दे देंगे। लेकिन तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। नहीं सर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। ये मेरा काम है और मैं खुश हूँ। आप बस मेरे पैसे दे दीजिए। लड़की बार बार पैसे मांगती है, लेकिन दोनों बदतमीजी करने लगते हैं। बहुत देर से समझा रही हूँ तुम दोनों को, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही। अब मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अब तुम दोनों का खेल खत्म। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से दोनों की गर्दन पकड़ती है। बाइक हवा में उड़ने लगती है। तुम जैसे बेहुदा लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। चुड़ैल अपनी ताकत से दोनों को मार डालती है। अगले दिन पुलिस वहां पहुंचती है। जल्दी सब चेक करो, सीसीटीवी फुटेज निकालो। फुटेज चलती है। पुलिस हैरान रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? फुटेज में तो कोई और है ही नहीं। सर, क्या ये भूत प्रेत का मामला तो नहीं? क्योंकि भूत कभी कैमरों में नजर नहीं आते। तुम पुलिस में भर्ती हुई हो या तांत्रिक, पुलिस भूतों में यकीन नहीं रखती। कुछ दिन बाद लोग पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ये कैसा कानून है? मेरे पति का कातिल अभी तक नहीं मिला। पुलिस सिर्फ हुकूमत का पैसा खा रही है। ये केस अजीब है, हमें छिपकर निगरानी करनी होगी। रात को पुलिस सावित्री चौक पर छिप जाती है। वे देखते हैं एक लड़की गोलगप्पे बेच रही है। कांस्टेबल हल्के डर से सर, यही है वो। कुछ लड़के आते हैं और लड़की से बदतमीजी करने लगते हैं। लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और लड़कों को मार डालती है। सर, ये वाकई चुड़ैल है। इस बार हमें पंडित रामकांत की मदद लेनी होगी। अगली सुबह इंस्पेक्टर वर्मा पंडित रामकांत के पास पहुंचते हैं। कांत, गहरी आवाज, इसे पकड़ने के लिए गंगा जल और मंत्र का सहारा लेना होगा। रात को पंडित रामकांत एक जवान लड़के निखिल को गोलगप्पे खाने भेजते हैं। लड़की निखिल से बातों में उलझ जाती है। तुम अलग हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं, इसलिए तुम बच गए। उसी समय पंडित रामकांत गंगा जल छिड़कते हैं। लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और कैद हो जाती है। मुझे छोड़ो। मैंने इन सबको इसलिए मारा क्योंकि 3 साल पहले कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे मार डाला। अब मैं हर उस दरिंदे को सजा देती हूँ जो किसी लड़की की इज्जत खराब करे। पंडित रामकांत हमदर्दी से, बेटी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन सजा देना भगवान और कानून का काम है। तुम बेगुनाहों को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं वादा करती हूँ कि किसी बेगुनाह को नहीं मारूंगी। मेरा मकसद सिर्फ मासूम लड़कियों को बचाना है। पंडित रामकांत उसे आजाद कर देते हैं, लेकिन गांव भर में ये खबर फैल जाती है। अब लड़के किसी लड़की से बदतमीजी करने से भी डरते हैं। गोलगप्पे वाली चुड़ैल का मकसद पूरा हो जाता है, लेकिन आज भी अगर कोई लड़का ऐसी हरकत करे तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती।